उपस्थित बोधिसत्व व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों एवं शुभचिंतकों, आज मेरे साथ साथ आप लोग भी बड़ी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आज मेरे साथ साथ आप लोग भी लाखों की संख्या में भारतीय संविधान के निर्माता व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 61वीं पुण्यतिथि के मौके पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए केवल अकेले लखनऊ मंडल से ही, केवल अकेले लखनऊ मंडल से ही लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि आज के इस आयोजन के पूर्व में व पिछले वर्ष तक भी दिनांक 6 दिसंबर को जब भी यहाँ लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्थल पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम आयोजित होता था, तो तब उसमें पूरे प्रदेश भर के लोग शामिल होते थे। परंतु इस बार प्रदेश में सपा के षड्यंत्र के तहत अभी हाल ही में दिनांक 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर जो अप्रिय घटना घटी है, तो उसको खास ध्यान में रखकर ही इस दफा हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि इस बार पूरे प्रदेश से लाखों लाखों लोगों को लखनऊ बुलाने की बजाय वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ही, अर्थात विधानसभा स्तर पर ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर इनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि दिनांक 9 अक्टूबर सन 2016 की तरह फिर से यहाँ किसी भी अप्रिय घटना होने की पुनरावृत्ति न हो सके। इसलिए आज लखनऊ में इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर केवल यहाँ बीएसपी के लखनऊ मंडल के लोगों द्वारा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर ये श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज अकेले लखनऊ मंडल के लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये जरूरी जानकारी देने के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपनी व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर से इनके सभी अनुयायियों की तरफ से भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर इनको अपनी हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यहाँ जानबूझकर अज्ञान व नासमझ बने खासकर सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव को और इनके बबुआ मुख्यमंत्री को भी ये बात जरूर बता देना चाहती हूँ कि आज इन्होंने व इनके पूरे सपा परिवार ने भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में
जिस तरीके से जो भी जगह बनाई है, तो ये सब पूरी की पूरी देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। वरना आज ये सभी लोग किसी न किसी की गुलामी करते हुए हमें नजर आते। लेकिन दुख इस बात का है कि फिर भी ये लोग इतने ज़्यादा एहसान फरामोश हैं कि अब ये लोग हमारी सरकार द्वारा स्थापित किए गए खासकर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल में इनकी व अन्य महापुरुषों, संतों व गुरुओं आदि की लगी मूर्तियों के बारे में ही आए दिन जानबूझकर शैतानी भरे लहजे में ही काफी बेहूदी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस प्रकार की ये बेहूदी बात करता रहता है कि प्रदेश में बने स्थलों पर, खास तौर से वो लखनऊ का बड़ा जिक्र करता है कि प्रदेश में और खासकर लखनऊ में बने स्थलों पर जो पत्थर लगे हैं वे पूरे तौर से फिजूल खर्ची हैं, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ स्थापित की गई मूर्तियाँ वे हाथी आदि भी जब से जहाँ भी खड़े कर दिए गए हैं वे आज भी वही खड़े हुए हैं। ये भाषा का वो इस्तेमाल करता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस किस्म की सोच रखने वाला ये बबुआ फिर आगे चलकर पूरे देश में अन्य महापुरुषों, संतों व गुरुओं आदि की स्थापित की गई मूर्तियों व प्रतिमाओं आदि के बारे में भी ऐसी बेहूदी व बेकार की बातें कर सकता है। इसके साथ ही वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कई सौ करोड़ रुपयों की लागत से बन रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बारे में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके इसे भी ये फिजूल खर्ची की ही संज्ञा दे सकता है। जबकि सपा सरकार के मुखिया को ऐसी बेहूदी व अर्थहीन बातें करने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी ये जरूर झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने यहाँ लोहिया स्थल में और साथ ही द्वेष की भावना से नाम परिवर्तित किए गए जनेश्वर मिश्र स्थल में भी इनकी जो भी मूर्तियां आदि स्थापित की हैं, क्या वे अभी तक भी वहां खड़ी नहीं रहती हैं या फिर वे बीच बीच में अपना स्थान भी बदलती रहती हैं? ये मैं सपा सरकार के मुखिया से पूछना चाहती हूं। और इतना ही नहीं, ये सपा सरकार का मुखिया 6 दिसंबर की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि की छुट्टी कभी रद्द कर देता है तो कभी बहाल कर देता है। इस प्रकार से इनके ऐसे रवैये से ये बात तो अब यह जरूर 100% स्पष्ट हो जाती है कि सपा सरकार का मुखिया वास्तव में ही बबुआ है। इसके साथ ही सपा सरकार का मुखिया अब अपने हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी खासकर स्मारकों व पार्कों आदि में स्वागत मुद्रा में लगे हाथियों का गुणगान आदि करना कदापि नहीं भूलता है। और हो सकता है कि अब ये हाथी इनको सपने में भी जरूर परेशान करते होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, आप नारे मत लगाओ, ध्यान से सुनो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इससे रोजाना हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का फ्री में खूब प्रचार हो रहा है। और अब वैसे भी उत्तर प्रदेश में
विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आने की वजह से पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के प्रचार करने की इस समय हमें काफी ज्यादा जरूरत भी थी, जो अब फ्री में ही ये पूरी भी हो रही है। और इस मामले में खासकर सपा सरकार के मुखिया द्वारा बार बार ये कहना कि हाथी जहां बैठा व खड़ा है वहां अभी भी उसी स्थिति में है, ये कोई नई व खास बात नहीं है। लेकिन ऐसी बचकानी बात एक परिपक्व व्यक्ति नहीं बल्कि एक बबुआ ही कर सकता है। किंतु इससे भी हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का ही बिना पैसे के ही फ्री में काफी ज्यादा प्रचार हो रहा है। और इस समय नोटबंदी की वजह से इसका हमारी पार्टी को काफी ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में जो भी स्मारक, संग्रहालय व पार्क आदि बनाए हैं, जिनको सपा सरकार अधिकांश फिजूल खर्ची ही बताती रहती है, जबकि वास्तव में इन स्थलों को देखने के लिए पूरे देश भर से आए दिन जो यहाँ असंख्य लोग आते हैं, तो वे इन पर लगाए गए टिकटों को खरीद कर ही जब इनको देखते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि जब मेरी सरकार थी और मेरी सरकार में ये स्थल बनकर पूरे हो गए थे, तो हमारी सरकार ने ये महसूस किया कि इन स्थलों पर सरकार का जो भी खर्चा आया है तो वो सरकार को धीरे धीरे वापस मिल जाए। तो इसको ध्यान में रखकर हमारी पार्टी की सरकार ने इन सभी स्थलों पर तो देखने वालों के लिए या पूरे देश भर से जो पर्यटक इधर आएंगे तो उनके लिए वो इन स्थलों को देखें, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने तो इन स्थलों को देखने के लिए टिकट की भी व्यवस्था की थी, जो अभी भी लगातार जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष काफी ज्यादा आय प्राप्त होती है, जो ज्यादातर यहाँ जनहित के कार्यों पर ही खर्च की जाती है। किंतु वहीं दूसरी तरफ सपा सरकार द्वारा केवल अपने सपा परिवार के मनोरंजन के लिए ही हर वर्ष अपने गृह जनपद में अकेले सफाई महोत्सव को मनाने पर ही प्रदेश की गरीब जनता का जो करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया जाता है, तो ये सब वास्तव में यही फिजूल खर्ची है, इससे कोई आय तो होती नहीं है। जिस पर कुछ भी बोलने से हमेशा इस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता अक्सर कतराते हैं। और अब मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके कभी ना भुलाने वाले उनके महान व ऐतिहासिक कार्यों के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि अपने देश में जिन्हें अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था से तंग आकर इन्हीं वर्गों में से अधिकांश कन्वर्टेड हुए मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन नामों से ही जाना जाता है। इन्हें पहले काफी वर्षों तक, सदियों तक यहाँ वोट देने व कोई भी चुनाव आदि लड़ने के अधिकार के साथ साथ अन्य सभी जरूरी अधिकारों से
वंचित रखा गया था। ऐसी गैर बराबरी वाली सामाजिक व जातिवादी व्यवस्था से संघर्ष करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले अपने आप को इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि वे अपने इन सभी बहुसंख्यक लोगों को इस गुलामी भरी जिंदगी से निजात दिला सके। और इसके लिए इनको कदम कदम पर काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। तब जाकर फिर इन्होंने भारतीय संविधान में इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए खासकर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में विशेष कानूनी अधिकार भी दिलाए। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों में से कन्वर्टेड वे मूल मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी यहाँ अपने देश में आगे बढ़े, तरक्की करें, अपने पैरों पर खड़े हो सके, व सुरक्षित भी रहें। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया है। और आज मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि आज जो थोड़े बहुत आप लोग सुरक्षित भी हैं, तो ये सब देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो संविधान का निर्माण किया, आज उसी की वजह से आप लोग थोड़े घने सुरक्षित हमें नजर आते हैं, जिसे अब खासकर भारतीय जनता पार्टी वे आरएसएस के लोग इसे बदलकर ये जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो संविधान बना है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसलिए अब खासकर बीजेपी वे आरएसएस के लोग इसे बदलकर फिर से यहाँ सदियों पुरानी हिंदुत्व पर आधारित जातिवादी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं, जिनसे इन सभी वर्गों के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए अपने जीते जी ये कहा था कि मैं अपने इन सभी वर्गों के लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि ये लोग एक मंच पर संगठित होने के लिए आपस में अपनी रोटी बेटी के भी संबंध रखें। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि पूरे देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लोग हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो बाबा साहब डॉक्टर और जो कन्वर्टेड किए हुए लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी ये कहा था कि आप लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, यदि आप लोग संगठित हो जाएं, तो उन्होंने इन सभी वर्गों को संगठित करने के लिए ये कहा था, अपने जीते जी ये कहा था कि मैं आप लोगों को ये नहीं कहता, पूरे देश के जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लोग हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं या कन्वर्टेड लोग हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं इन सभी वर्गों के लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग संगठित होने के लिए, एकजुट होने के लिए आप लोग अपनी रोटी बेटी के संबंध आपस में करें, ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप लोग अपने रोटी बेटी के संबंध अपने अपने खुद के समाज में ही आप लोग रख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने खासकर सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एकजुट व संगठित होना बहुत जरूरी है। इनको यदि ये लोग चाहते हैं सही मायने में इनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार है और ये मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सके, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इन सभी लोगों को एकजुट होना, संगठित होना
बहुत जरूरी है। और इसके लिए इनको ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था अपने जीते जी कि यदि सही मायने में ये लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, हर प्रकार से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि ये लोग सही मायने में अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं अन्य वर्गों की तरह, तो इसके लिए इनको केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। पॉलिटिकल पावर की जो मास्टर की है, इन वर्गों को खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके महत्व के बारे में बताया था। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में आप लोगों को कानूनी अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन इन कानूनी अधिकारों का फायदा आप लोगों को तभी मिलेगा जब इनको लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों की जो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी है, यदि आप लोग उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। और यदि केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप लोगों के हाथों में नहीं आएगी, तो जो मैंने भारतीय संविधान में आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो कानूनी अधिकार दिए हैं, तो फिर इसका आप लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस बात का एहसास आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी किया है। आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी और आप लोग बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आप लोगों को कानूनी अधिकार दिए थे, क्या उनका पूरा लाभ आप लोगों को मिला है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिला। लेकिन इस पॉलिटिकल पावर की मास्टर की का एहसास आप लोगों ने कब किया? जब पॉलिटिकल पावर की मास्टर की उत्तर प्रदेश में आप लोगों के हाथों में है। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के हाथ में सत्ता आई, तो जो कार्य पूर्व की सरकारों ने आप लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए नहीं किए थे, आपको सुरक्षित रखने के लिए नहीं किए थे, आपको मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं किए थे, तो वो कार्य बीएसपी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के अथक प्रयासों के कारण, उनके संघर्ष के कारण आप लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको भी हमारी सरकार ने पूरा आदर सम्मान दिया है। लेकिन आप लोगों के हाथों में केंद्र और राज्यों में पॉलिटिकल पावर की मास्टर की ना आए, तो इससे दूर रखने के लिए अब इन सभी वर्गों के आप लोगों के जो शोषण करता है, जिनके पुरखों ने, बुजुर्गों ने आप लोगों को सदियों से अपना गुलाम और लाचार बनाकर रखा है, तो इससे आप लोगों के हाथों में पॉलिटिकल पावर की मास्टर की ना आए, तो इससे दूर रखने के लिए अब इन सभी वर्गों के शोषणकर्ता लोग जो आज भी नहीं चाहते कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके,